आज हम केस फाइल 72 की पड़ताल कर रहे हैं, द मिडनाइट कैब। ये एक ऐसी घटना है जो हमारी हकीकत और समझ की सीमाओं को पूरी तरह से चुनौती देती है। रात के इस पहर कुछ रास्ते कुछ लोगों के लिए बंद हो जाते हैं। ये शब्द ये उस एंटिटी ने कहे थे जिसका सामना हुआ था, और यही वो चेतावनी है जो इस पूरी कहानी का माहौल तैयार करती है। तो किसी भी जांच की तरह शुरुआत होती है एकदम बेसिक फैक्ट से। चलिए देखते हैं कि घटना की रिपोर्ट में आखिर दर्ज क्या किया गया था। तो ये है केस फाइल 72। हमारी मेन विटनेस है निशा, 26 साल की, और जिस एंटिटी से उसका सामना हुआ उसकी पहचान महेश पाटिल के तौर पर हुई है। यह घटना 2 जुलाई को मुंबई में अंधेरी ईस्ट से पवई के बीच एक बिल्कुल आम सी कैब राइड के दौरान हुई। अब यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। देर रात अपनी नौकरी से घर लौट रही निशा लगातार तीसरी रात उसी ड्राइवर महेश पाटिल के साथ कैब बुक करती है। क्या यह महज एक इत्तेफाक था या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था? तो अब जरा उस रात की घटनाओं के टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि आखिर हुआ क्या क्या था। यहाँ पे घटनाओं का बढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, सफर तो बिल्कुल नॉर्मल शुरू हुआ, पर जल्द ही कैब एक सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ मुड़ गई। फिर रेडियो पर 2 जुलाई 2012 का एक पुराना न्यूज बुलेटिन बजने लगा। ठीक 1 साल पहले का दिन। निशा ने एक ही बिलबोर्ड को 2 बार देखा, पर दूसरी बार में वो जला हुआ और खराब लग रहा था। इसके ठीक बाद उसका जीपीएस और फोन दोनों ने काम करना बंद कर दिया। और फिर आया क्लाइमैक्स। कार की घड़ी सुबह के 3:33 पर जम गई। और यहीं आकर ये केस एकदम पलट जाता है। निशा के हिसाब से वो अपनी ट्रिप में 10 मिनट आगे थी, पर उसकी दोस्त सना के मुताबिक निशा तो कभी ऑफिस के गेट से निकली ही नहीं। उसकी कैब ऐप पर कैंसिल हो गई थी और वो बाहर एक बेंच पर सोती हुई मिली। मतलब 2 बिल्कुल अलग अलग हकीकतें। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें इसमें शामिल 2 लोगों को समझना होगा। एक तो हमारी गवाह निशा और दूसरी वो एंटिटी जिससे उसका सामना हुआ। आइए इन दोनों की प्रोफाइल को कंपेयर करते हैं। एक तरफ है निशा, हमारी विटनेस जो जिंदा है और बस घर जाना चाहती थी, और दूसरी तरफ है महेश, वो एंटिटी जिसकी 1 साल पहले मौत हो चुकी थी। ऐसा लगता है कि उसका मकसद अपनी अधूरी आखिरी यात्रा को फिर से जीना था, और डेटा बताता है कि वो अपनी मौत की सालगिरह पर राइड शेयरिंग ऐप पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। महेश का मकसद क्या था? वो उसके अपने शब्दों में सामने आया, मैं भी बस घर ही जा रहा था मैडम, पर किसी ने मुझे पहुंचने ही नहीं दिया। उसने बताया कि ठीक 1 साल पहले उसी रात एक हिट एंड रन में उसकी मौत हो गई थी। तो ऐसा लगता है कि उसकी अधूरी यात्रा का दुख ही इस पूरी घटना की वजह है। चलिए अब इस केस में जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रिकॉर्ड हुई हैं उन्हें जरा कैटेगराइज करके देखते हैं। पहला फिनोमिनन है टेम्पोरल लूप, मतलब टाइम का एक लूप में फंस जाना। इसका सबूत है निशा का एक ही बिलबोर्ड को 2 बार देखना। पर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दूसरी बार में बिलबोर्ड जला हुआ और सड़ा हुआ दिख रहा था, जो इशारा करता है कि इस लूप के अंदर भी वक्त बीत रहा था। इसके बाद हमें टेक्नोलॉजिकल इंटरफेरेंस के कई मामले दिखे। मतलब जब कोई बाहरी शक्ति इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल करने लगती है। रेडियो पर अतीत का ब्रॉडकास्ट, जीपीएस का फ्रीज हो जाना और फोन की बैटरी का अचानक पूरी तरह से खत्म हो जाना, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। केस में एक फैंटम मैनिफेस्टेशन भी रिकॉर्ड किया गया। आसान भाषा में कोई ऐसी चीज का दिखना जो असल में वहां है ही नहीं। निशा ने लाइट और पुलिस वालों के साथ एक पूरी पुलिस चौकी देखी, पर जैसे ही कार पास से गुजरी वो गायब हो गई और पीछे रह गई सिर्फ एक खाली सड़क। और आखिर में वो वक्त सुबह के 3:33। ये वो पल है जब कार की घड़ी जम गई। पैरानॉर्मल स्टडीज में इस वक्त को अक्सर बढ़ी हुई स्पिरिचुअल एक्टिविटी का समय माना जाता है, जिसे कभी-कभी विचिंग आवर भी कहते हैं। अब हम इस मामले के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वो अकेला फिजिकल सबूत जो पीछे रह गया था। तो अचानक सब कुछ खत्म हो जाता है। निशा की आंख सुबह 2:59 पर अपने ऑफिस के बाहर एक बेंच पर खुलती है। उसकी दोस्त सना उसे बताती है कि उसकी कैब तो कभी आई ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे ये पूरा वाकया एक डरावना सपना था और कुछ नहीं। लेकिन ये कोई सपना नहीं था। बाद में जब निशा अपने फोन की गैलरी चेक करती है तो उसे एक ऐसी तस्वीर मिलती है जो उसने कभी खींची ही नहीं थी। ये तस्वीर, यही है वो पक्का सबूत। इसका टाइम स्टैम्प सुबह 3:33 का है, ठीक उसी वक्त का जब घड़ी रुकी थी। ये साफ तौर पर कार की पिछली सीट से ली गई है।
लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, ड्राइवर की सीट खाली है, फिर भी रियर व्यू मिरर में महेश पाटिल का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है, जो सीधा कैमरे में देख रहा है। और ये हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। तस्वीर ये साबित करती है कि निशा कार में थी, वो ये भी साबित करती है कि महेश मौजूद था, लेकिन वो ये भी साबित करती है कि ड्राइवर की सीट खाली थी। तो सवाल ये है कि उस रात कार चला कौन रहा था?